पता है लाइफ की कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें कभी कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। वो जब होती है ना तो वो बस हो जाती है और फिर तुम्हें खुद ही अपना रास्ता उसके बाहर निकालना पड़ता है। एंड ऐसी एक चीज़ है हार्ट ब्रेक, स्पेशली योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक। और मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ था तब मुझे तो लगा था बस ख़त्म, मतलब हाउ विल आई एवर गेट आउट ऑफ इट, इससे बाहर कोई निकल ही नहीं सकता। इतना पेन, और तुम उस पेन को एक्सप्लेन कैसे करोगे किसी को? और उतनी डेप्थ्स में जो तुम्हें फील हो रहा है, वो जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है उस पेन की, वो तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को? उतना डेप्थ किसी को समझ भी नहीं आएगा। तो अगर तुम भी कोई हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार बस इससे बाहर तो कभी निकल ही नहीं सकता, तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो और थोड़ा सा पेशेंस से पूरी वीडियो सुनना एंड तक। एंड आई प्रॉमिस यू, जैसे मैं बाहर निकली थी वैसे तुम भी निकलोगे। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? समझ लो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, ठीक है? और तुम्हें पता नहीं है वो अमाउंट कहाँ से है। वो समझ लो तुम्हारे मम्मी पापा ने यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके तुम्हें दिया हुआ है, या भगवान ने स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा ऐसे अमाउंट दिया हुआ है। समझ लो 10,000 रुपये तुम्हारे बैंक में पड़े हुए हैं, और वो 10,000 रुपये तुमने किसी इंसान को दिए इस भरोसे पे कि वो 10,000 के 50,000 हो जाएंगे, ठीक है? और तुम बस वेट कर रहे थे कि बस अब तो मैंने वो 10,000 दे दिए पूरे के पूरे, और ये 50,000 होने ही वाले। एंड जैसे ही तुम वो चीज़ एंजॉय करने लगते हो वैसे ही तुम्हें पता चलता है कि ओ भाई ये मेरा तो पत्ता कट गया, ये बंदा तो मेरे पैसे लेके भाग गया, और अब तो मेरे पास ना मेरे पास पैसे रहे ना मेरे पास भरोसा रहा, मेरे पास तो अब कुछ है नहीं। आई एम ब्रोक, आई एम हियर डेवस्टेटेड। अब मुझे पता भी नहीं कि वो पैसे लाने कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे तो पहली बात यही नहीं पता था कि वो शुरू से आए कैसे, मुझे मिले कैसे वो। बट ये तो किसी ने सिखाया नहीं था ना कि इफ़ यू फॉल इन लव तो अगला बंदा जा भी सकता है। हम तो ये सोच के जाते हैं ना हमारे फर्स्ट लव में कि बस अगर वो हमारे पास है तो मतलब वो हमेशा रहेगा, वो थोड़ी जाने वाला है। हमने तो मेमोरीज बना ली है, हमने तो अपने सारे सपने, ड्रीम्स और सब कुछ शेयर कर लिया है, सब कुछ हो गया, तो अब तो वो जा ही नहीं सकता। एंड ऐसे टाइम पे जब तुम अपना सारा भरोसा, सारा ट्रस्ट, सब कुछ एक इंसान के ऊपर छोड़ देते हो और वो इंसान चला जाता है वो सब कुछ लेके, यू आर लेफ्ट विद नथिंग। जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था ना तब मैं सोचती थी कि भाई पहले भी मैंने हार्ट ब्रेक वाली मूवीज़ देखी है, सब कुछ देखा है, और उन गानों पे मुझे रोना भी आता था, बट मेरा तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। और अब जब मैं हार्ट ब्रेक वाले गाने सुन रही हूँ तब तो भाई वो तो अलग ही वाइब है। मतलब अब तो मुझे बस हार्ट ब्रेक वाले गाने सुनने हैं और मुझे बस हार्ट ब्रेक वाली मूवीज़ देखनी है, मुझे बस वो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग में ही रहना, बिकॉज वो इतना टेम्पटिंग है कि यहाँ पे बस वो पुल करता है तुम्हें। एंड अब क्योंकि मेरे फर्स्ट हार्ट ब्रेक को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो जो चीज़ मुझे समझ में आई है अब वो ये है, लाइक मेटाफोरिकली अगर तुम एक कुआं बनाओ अपने अंदर जिसमें इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, एंड पानी मीनिंग लव हियर, कि कोई बात नहीं अगर कोई आ भी जाता है तो तुम उसमें से थोड़ा सा पानी शेयर कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि कुआं खाली हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि ओ अब वो चला गया तो अब तो वापस हम डेवस्टेट हो गए। उसका मतलब ये है कि ठीक है तुमने शेयर किया, वो चला भी गया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा सा कम फील होगा, थोड़ा सा लो फील होगा, बट यू कैन कम बैक टू योर ओन कुआ एंड यू कैन बी लाइक ओह लेट मी ड्रिंक फ्रॉम माई ओन कुआ फॉर अ बिट, एंड दैट इज़ वॉट इज़ सेल्फ लव। अब वो कुआ बनाना कैसे है, यही जब टाइम होता है जब तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ होता है या फिर जो भी है। जब मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ था मुझे याद है कि थोड़े टाइम के लिए मैं काफ़ी सैड थी, थोड़े टाइम के लिए मेरे में बहुत नेगेटिविटी थी, और वो थोड़ा टाइम वाज लाइक 2 मंथ्स और समथिंग, ठीक है? मेरा फर्स्ट टाइम था, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी का कोई लेना देना नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, ठीक है? मुझे तो बस ये लग रहा था कि ख़त्म, पर मुझे नहीं पता कि कैसे, क्या मतलब कहाँ से मैंने वो एक्शन लेना शुरू किया, या मैंने कैसे अपने लिए काम करना शुरू किया, या शायद वो इट वाज आउट ऑफ कि ओ अब मैं दिखाती हूँ टाइप्स, शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शुरू किया होगा, मुझे याद नहीं है, बट मैंने बस किसी तरीके से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? और मुझे जाने अनजाने में समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे वही था कि यार अब मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पे एक रूम में बंद होके तो नहीं निकाल सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ या तो मैं कुछ करूँ इसके बारे में। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को काम में घुसा दिया, ठीक है? मतलब उस टाइम पे मेरे लिए ये था कि अगर मैं काम करने लग जाऊंगी, मैं ऑब्सेस हो जाऊंगी, तो देन आई डोंट हैव टू लुक हियर, देन आई डोंट हैव टू लाइक रियली थिंक। तो जितना टाइम मैं काम करती हूँ उतना टाइम मेरे दिमाग में वो हार्ट ब्रेक वाले थॉट्स ही नहीं आते, मैं भूल जाती हूँ। तो उसका मतलब अगर मैं ये रोज़ करती रहूँ तो मैं भूल जाऊँगी, ऐसा मुझे लगा था। तो तब मैंने उस टाइम पे 6-8 महीने अपने आप को एकदम काम में डाल दिया, जो भी है, एंड ऑब्वियसली यू गेट आउट ऑफ इट। बट पॉइंट ये है कि मैंने वो एस्केप कर दिया था ना, मैंने उसके रीजंस नहीं ढूंढे, मैंने ये कुछ नहीं ढूंढा। तो जब वो दोबारा हुआ अगले साल, तब वापस मुझे उतना ही हर्ट हुआ और मुझे लगा कि ओ मुझे वापस काम ही करना चाहिए जो भी है।
बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि ये जो चीज़ें जो मैं दे रही हूँ किसी को, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बना रही हूँ जो परमानेंट है मेरे पास, जो मेरे पास बहुत सारी है, जो मेरे पास ओवरफ्लोइंग है। और वो ओवरफ्लोइंग चीज़ें तब आती है जब तुम अपने ऊपर काम करते हो, एंड दैट इज सेल्फ लव। वो जो सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव वो अपने आप को हक कर लो, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट सेल्फ लव। प्लीज़ डोंट कि हाँ भाई लड़कियाँ तो आजकल सेल्फ लव ऐसे बात, नो नो, इट इज़ फॉर गाइज एंड फॉर गर्ल्स। सेल्फ लव इज एक्शन फॉर योर सेल्फ। हर तरीके का एक्शन जो आप अपने लिए ले रहे हो इन एवरी पॉजिटिव मैनर इज सेल्फ लव, और वो लेना ही पड़ता है। क्योंकि जो आपको हार्ट ब्रेक वाली जो नेगेटिविटी है ना, जो आपको खींच रही है नीचे कि धूप छोड़ दे, क्या है, चला गया वो इंसान तो अब बस हमारा तो कुछ बचा ही नहीं है, अब हम सैड सॉन्ग सुनेंगे, अब हम दारू पियेंगे, अब हम उन्हीं हार्ट ब्रोकन लोगों के साथ में घूमेंगे, वो इनएक्शन है, वो एक डिफरेंट टाइप का एक्शन है जहाँ पे तुम अपने लिए नेगेटिव कर रहे हो। तो सेल्फ लव तो है ही नहीं ना, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, अपना कुआं और खाली करते जा रहे हो। बट अगर तुमको वो कुआं भरना है तो तुम्हें अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब तुम उठने की कोशिश करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम सिर्फ एक दिन उठ पाओगे हफ्ते में अपने लिए कुछ पॉजिटिव करने के लिए। 5 दिन तुम बैठे रहोगे, नेगेटिव हो जाओगे, कोई बात नहीं, बट वो एक दिन तुमने ट्राई किया, ठीक है। अगले हफ्ते हम 2 दिन उठे, तीसरे हफ्ते हम 3 दिन उठे। ऐसे करते करते तुमने एक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लिया, और तुम अपने आप के लिए एक्शंस लेने लग गए कि अगर कोई अगली बार आया भी तो तुम्हारे पास इतना लव है कि वो कुछ ख़त्म करके नहीं जा रहा। तो ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा आइडिया मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन। बट जैसे कि मैंने बोला, तुम्हारे पास शुरू में एक छोटा सा अमाउंट था, वो तुम्हें पता नहीं था कि कहाँ से आया। वो तुम्हारे पेरेंट्स का लव था, वो तुमने यहाँ वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें सीखी थी। तुम्हें अपने अंदर क्या है, तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम्हारा अपना कोई इनपुट नहीं था। वो जो छोटा सा अमाउंट तुम्हें मिला हुआ था ना, उसमें तुम्हारा कोई इनपुट नहीं था, वो सिर्फ जो बाहर से छोटा मोटा जो भी तुमने कलेक्ट किया हुआ था वो था, वो अमाउंट था जो तुमने सारा का सारा उठा के किसी को दे दिया, विच इज़ फेयर, जो हम सब करते हैं। अब जब तुम बैंकरप्ट हो गया, वो अमाउंट चला गया, तो अब तुमको उसको भरना पड़ेगा वापस। बट इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो तुम्हारे मम्मी ने जो कुछ और थोड़ा प्यार डाला तुम्हारी तरफ, या पेरेंट्स ने डाला, तो उससे वो मज़ा नहीं आ रहा है। जो पहले तुम्हें वो कलेक्ट हो गया था पैसा, अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कुछ मिसिंग है। अब तुम्हें सडनली रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को ये मेरे फ्रेंड्स प्यार करते हैं, बट कुछ मिसिंग है। भले तुम वो चीज़ किसी एंगर से करो कि हाँ भाई मैं अब इसको दिखा दूंगा, हाँ भाई मैं अब ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ये बन के दिखाऊंगा, मैं वो बन के, भले तुम्हें ये लग रहा है कि तुम किसी और को दिखाने के लिए और टू गेट बैक एट समबडी तुम वो चीज़ कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम अपने लिए कर रहे हो। जैसे तुम अपने लिए कुछ भी करने लग जाते हो उस मोमेंट पे, वैसे ही समझ लो तुम्हें क्रेडिट पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं, और तुम्हारा बैंक अकाउंट धीरे धीरे फिर से भरने लग जाता है। विच मीन्स कि तुम अपने लिए इतना कुछ करना चाहते हो कि भाई अब वो जो अमाउंट है उसको मुझे धीरे धीरे भरना पड़ेगा। क्योंकि तुम आज दारू पियोगे, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलोगे, बैठोगे, बातें करोगे, उस इंसान के बारे में बुरी बुरी बातें करोगे, अच्छा फील करोगे, अगले दिन वापस तुम वही चीज़ करोगे, बट इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुमने अपने लिए कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं की, तुम अभी भी उसी पेन में फंसे हुए हो। 6 महीने तक तुम यही चीज़ करोगे, और 6 महीने बाद तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम अभी भी यहीं पे हो। जब तुम्हें अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, अपने आप के साथ रोज़ फाइट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने लिए अच्छा करना है। भले ही वो कुछ उस तरीके से तुम स्टार्ट करो कि आई विल गेट बैक एट दिस पर्सन, तो इंसान अगर आया बोलेगा कि हाँ आई लव यू, ये वो वगैरह वगैरह, वो कभी भी जा सकता है, या फिर उसके साथ बुरा हो सकता है, और तुम वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट तुम एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, और एक ही चीज़ जो तुम्हारे पास में है, वो टू बिल्ड सेफ घर विद इन योर सेल्फ, कि हाँ भाई कल कुछ बुरा भी हो गया, रेनी डे भी है, तो भी आई कैन कम सिट इन माई हाउस, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बैठूंगा, थोड़ा चाय पीऊँगा, थोड़ा सोऊंगा अपने घर में, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि यार मेरे अंदर मेरा घर है, जिसके अंदर मैंने स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम किया है, मेंटली अपने ऊपर काम किया है, फिजिकली अपने ऊपर काम किया है, अपने रिलेशंस पे अपने ऊपर काम किया है, सब चीज़ों पे मैंने धीरे धीरे काम करके एक अच्छा सा घर बना लिया। या तो हम काम कर सकते हैं, या तो हम चूज़ कर सकते हैं टू स्टे इन नेगेटिविटी। जब तुम काम करोगे तब तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ओ यार ठीक है, स्लो है प्रोसेस बट ख़राब नहीं है, इससे मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट जब तुम बाद में मुड़ के पीछे देखोगे 6 महीने बाद, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार उस टाइम पे जो मैं इंसान था वर्सेस अब मैं 6 महीने बाद जैसा इंसान हूँ, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना आई लाइक दिस पर्सन। एंड आई थिंक ये होम का कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग हैपेंड टू मी बिकॉज आई वेंट थ्रू 2-3 हार्ट ब्रेक्स। बट जब वो फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई अपने पास तो ऐसा कोई टैप है ही नहीं जहाँ से बहुत ओवरफ्लोइंग लव आ रहा है, तो वो टैप को बनाना पड़ेगा,
वो टैप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो कुआं बनाना पड़ेगा, रोज़ उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक दिन वो कुआं इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके अंदर अब इतने डेप्थ में लव है कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पॉइंट ये है कि जैसे तुम अपने ऊपर काम करना शुरू कर लोगे, यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, यूज़ दिस हार्ट ब्रेक एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब मुझे अपने लिए लव बिल्ड करना है। तो यू टेल मी व्हाट डू यू चूज़ टुडे? हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अब विल यू वॉक होम टुवर्ड्स योर सेल्फ और विल यू कीप वॉकिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ?